Good morning, dear student. Now we study about our determiner. Determiner क्या होता है इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डिटर्मिनर जो टॉपिक होता है. देखिए डिटर्मिनर इक्वल टू एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट इज द एडजेक्टिव? तो दोज वर्ड टू क्वालिफाई द नाउन, प्रोनाउन और अदर एनी वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अगर एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी अन्य नाउन को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उनकी विशेषता बताते हैं. और डिटर्मिनर जो होता है ये भी एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है बट कंडीशन अप्लाई होती हैं. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनर इक्वल टू एडजेक्टिव. जो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक दूसरे के इक्वल होते हैं. और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव को ही हम नाउन फ्रेज का ही एक पार्ट मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि दोनों ही वर्ड, चाहे डिटर्मिनर हो चाहे एडजेक्टिव, कहीं ना कहीं नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है. तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड है दिस प्रॉब्लम. डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट प्रॉब्लम इज नाउन एंड डिफिकल्ट क्वालिफाई टू प्रॉब्लम मीन्स नाउन. तो इन दिस केस डिफिकल्ट विल बी एडजेक्टिव, या वी कैन से इट विल बी एडजेक्टिव. बट इन द सेकंड सेंटेंस दिस प्रॉब्लम मीन्स this qualify to the problem, that is right, but this is not adjective because it works as a particular to qualify the problem. So we can say that this is determiner on here. Okay, so there are two examples, difficult problem and this problem. We'll understand about of determiner. What is the definition of determiner? So we can say that determiners are words which identify or specify a noun in some way. किसी भी नाउन को सम वे में स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, ये डिटर्मिनर का काम होता है. और एडजेक्टिव का काम होता है, उसका वर्क होता है, वो उस नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको स्पेसिफिक करता है, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी को बताता है. और डिफिकल्ट प्रॉब्लम में इन दिस सेंटेंस इन द फर्स्ट फ्रेज द वर्ड डिफिकल्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या करता है? वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है. मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या है, तो ये कठिन समस्या में डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है. इट मींस ए एडजेक्टिव है, ठीक है, या नाउन. और इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इट इज द एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव क्योंकि ये किस काइंड की प्रॉब्लम ये बताता है हमें. बट इन द सेकंड फ्रेज दिस इज द प्रॉब्लम एंड द वर्ड दिस डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब डिफिकल्ट करता है और डिफिकल्ट ही बताता है कि प्रॉब्लम जो है कठिन है. लेकिन दिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करता है, इसको डिस्क्राइब नहीं करता है, क्योंकि दिस प्रॉब्लम यह समस्या है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम यह एक कठिन समस्या है. तो ये है हमारा डिटर्मिनर. डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इक्वल टू डिटर्मिनर होता है और दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं. इसका एक सेकंड क्लास चार्ट में बना के बताता हूँ. बट नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर कितने होते हैं? तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर विल बी 6 टाइप्स. Six types या 6 kinds of determiner we read in this chapter. The first is articles, पहला आर्टिकल होता है. सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है. थर्ड इज पजेसिव और फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड फिफ्थ इज क्वांटिफायर्स एंड सिक्स इज इंट्रोगेटिव्स. आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है और ये डिटर्मिनर का काम कैसे करता है? देखिए आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एंड द. ए and the, these are 3 articles we learn in English language. तो a and the articles, a and the work as a determiner in the sentence. Suppose that we write here a cow. इस sentence a cow is grazing in the field. एक गाय खेत में चल रही है या ग्रेजिंग कर रही है, तो a cow is grazing in the field. तो in this sentence a qualify to cow. काऊ की विशेषता है, एक है. सपोज दैट जैसे आप एक मतलब फील्ड देखते हैं, फील्ड में 4 गाय हैं, 5 गाय हैं, ज्यादा गाय हैं, और आप किसी को इंडिकेट करना चाहते हैं कि वहां पर गाय चल रही है, तो आप इंडिकेट भी कर सकते हो एक गाय वो चल रही है, या आप कह सकते हैं एक गाय चल रही है, या गाय है और अदर एनिमल्स है वहां पर. आपसे कोई पूछता है, आस्क करता है, तो आप कहेंगे कि वहां पर एक गाय चलती है, तो आ कहेंगे, आ काऊ. तो आ कहने से काऊ क्वालिफाई हो गया. हो सकता है काऊ के साथ बुफेलो भी हो, गोट भी हो, अदर भी एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने काऊ को ही इंडिकेट किया. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आ काऊ को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि काऊ की विशेषता कुछ
वो सफेद हो सकती है, येलो हो सकती है, किसी और कलर की हो सकती है, उसकी क्वांटिटी अलग हो सकती है, लेकिन आ इंडिकेट करता है, सिर्फ इंडिकेट करता है कि आ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल जो होते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते। सेकंड, डिमांस्ट्रेटिव। डिमांस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, संकेत देना, जैसे इशारा करना। यहाँ पर डिमांस्ट्रेटिव में देयर आर 4 वर्ड्स टू इंडिकेट इन द डिमांस्ट्रेटिव। द फर्स्ट इज दिस, सेकंड दैट, थर्ड दीज एंड दोज। दिस और दैट सिमिलर होते हैं, दीज एंड दोज प्लूरल होते हैं। दिस इज सिमिलर, दीज इज प्लूरल, दैट इज सिमिलर और दोज इज प्लूरल। दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। आई थिंक दिस इज ब्लैक बोर्ड, तो दिस ब्लैक बोर्ड ये नियर है, पास में। दैट इज मून, वह चांद है, तो दैट इज मीन दूर के लिए हो गया। तो अगर किसी को हम संकेत देकर बताना चाहते हैं या किसी वर्ड में हमें उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है और इशारा करके करना है, संकेत करके करना है। मैंने कहा सेंटेंस में दिस बुक इज माइन, सेंटेंस है दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक का मतलब यह किताब मेरी है। दिस बुक, तो यहां पर बुक को दिस क्या कर रहा है, क्वालिफाई। तो क्वालिफाई करने का मतलब नहीं कि दिस यहां पर एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव है हाँ, लेकिन बुक को इंडिकेट कर रहा है, बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, बुक की क्वालिटी नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि बुक किस सब्जेक्ट की है, कैसी है, कलर कैसा है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, अदर सब्जेक्ट में है, अदर लैंग्वेज में है, बट दिस पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस इज बुक। इसके लिए तो जो डिमांस्ट्रेटिव होते हैं संकेत करते हैं, दिस दैट दोज और दीज, ये 4 वर्ड डिमांस्ट्रेटिव में मिलते हैं, इसको कहते हैं डिमांस्ट्रेटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट, पजेसिव। पजेसिव आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन चार्ट में। पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप जानते हो, देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन यू एंड यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे होता है। इन फिफ्थ में 1 माना गया है बट नॉट इट। तो यहां पर पजेसिव जो होता है वो मतलब जो पर्सन होते हैं, प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, आई का माई, वी का अवर, यू का योर, शी का हिच एंड सी का हर, इट भी होता है एंड दे का दियर होता है। तो ये पजेसिव होते हैं, ये भी किसी न किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। सपोज दैट दिस इज माई चाक, दिस इज माई चाक। माई चाक मीन्स यहाँ पे चाक को के पहले माई वर्ड आया, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये माई चाक है, माई चाक, तो इस माई चाक में चाक को क्वालिफाई कौन कर रहा है, माई कर रहा है। तो अगर चाक को क्वालिफाई माई कर रहा है तो माई क्वालिफाई तो कर रहा है बट पॉइंट आउट कर रहा है। ये चाक को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, चाक को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इतना दिमाग में रखना है। डिस्क्राइब करेगा इट विल बी एडजेक्टिव, पॉइंट आउट करेगा इट विल बी डिटरमिनर। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो मतलब डिवाइड कर देते हैं, या तो या बात, जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिवाइड करना, बांटना, देना। जैसे मैंने कहा ईच एंड एवरी, देयर आर 2 वर्ड्स लेते हैं। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में इसका यूज होता है। तो अगर हम ईच का यूज करते हैं, ईच पर्सन या ईच स्टूडेंट रीड दिस बुक, प्रत्येक लड़का, ईच स्टूडेंट आगे रीड दिस बुक, रीड्स दिस बुक। तो ईच स्टूडेंट मतलब यहां पर स्टूडेंट को ईच पॉइंट आउट कर रहा है, ध्यान दें, ईच स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि बच्चा वाइज है, पुअर है, अच्छा है, रिच है, कैसा है, डोंट नो, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, लेकिन ईच स्टूडेंट पॉइंट आउट कर रहा है। मैं सपोज दैट एक क्लास में 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट में अगर हम ये कहें कि ईच स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, तो 30 स्टूडेंट में ईच ने क्या किया, 30 स्टूडेंट को अलग अलग डिवाइड कर दिया। सपोज दैट आई वांट टू डिस्क्राइब या आई वांट टू प्रोवाइड सम पेंसिल्स या सम बुक्स टू द क्लास, तो इन दैट टाइम आई वांट टू से सम पर्टिकुलर पर्सन दैट यू डिवाइड दिस बुक टू ईच स्टूडेंट। अब ईच स्टूडेंट का मतलब ये हो गया प्रत्येक छात्र। अब प्रत्येक छात्र जो है अच्छा है, वाइज है, बुरा है,
वो उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन ईच नहीं करता है, हाँ वो प्रत्येक के बारे में पॉइंट आउट जरूर करता है। तो यहाँ पर ईच स्टूडेंट, तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है आप कह सकते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा क्या होती है। तो सम, एनी, मेनी, मच, स्ट्रेस में बहुत से वर्ड आते हैं। तो क्वांटिफायर का मतलब होता है जो आप उनको क्वांटिटी दे रहे हैं, जो उनको आप मात्रा दे रहे हैं। सम, ये किसी भी वैल्यू के पहले आकर उसको पॉइंट आउट करता है। सपोज दैट आई वांट टू सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। आई वांट टू सम शुगर, मुझे कुछ चीनी चाहिए। तो सम वर्ड यहाँ पर शुगर को और आप कह सकते हो मनी को क्वालिफाई कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, सॉरी क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अगर हम वहां पे कहें कि 10 रुपीज चाहिए तो 10 रुपीज 10 में एडजेक्टिव हो जाएगा। बट सम कुछ चाहिए तो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्वांटिफायर जो होता है ये भी डिटरमिनर होता है। एंड इन लास्ट इंट्रोगेटिव जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव भी डिटरमिनर का मतलब के प्लेस पर आते हैं। जैसे व्हाट, विच है और हुम है, हुज है, ये इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये भी डिटरमिनर का वर्क करते हैं। तो इन दिस क्लास वी हैव लर्न अबाउट ऑफ डिटरमिनर। हम डिटरमिनर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव इक्वल माने जाते हैं या इक्वल हो सकते हैं। आपके समझने के लिए दोनों ही नाउन फ्रेज होते हैं। ओके, दोनों को मैंने एग्जांपल से अलग अलग किया है। फिर आपको मैंने बताया काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, यहाँ पे 6 होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स एंड इंट्रोगेटिव। आपको दिमाग में एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो डिटरमिनर और एडजेक्टिव हैं, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जो डिटरमिनर होता है वो डिस्क्राइब नहीं करता है, वो पॉइंट आउट करता है। ओके डियर स्टूडेंट, इन द केस ऑफ डिटरमिनर वी कंटिन्यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ डिटरमिनर को हम एक तरह से और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे देखिए, सपोज दैट एक सेंटेंस लेते हैं, ए देयर आर वन सेंटेंस मींस एक सेंटेंस और सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। इसे हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस क्या है, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, मींस पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड सेकंड प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होती है। मेन वर्ब के जो पार्ट होता है बाद का वो प्रेडिकेट होता है, बट पहले का पार्ट जो सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट होता है। तो लेकिन सब्जेक्ट में भी क्या होता है, सब्जेक्ट में देखिए मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है। मिनिमम तो उसमें एडजेक्टिव हेडवर्ड भी हो सकता है, ओनली हेडवर्ड भी हो सकता है, डिटरमिनर और हेडवर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो भी सकता है और नहीं भी। बट हम देखते हैं सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम डिटरमिनर, एडजेक्टिव जिसको हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं, जो हेडवर्ड यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। हेडवर्ड जो आपका होता है इट विल बी नाउन, ये नाउन होता है, और इसके जस्ट बाद एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज अ ब्लैक क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री इज ईटिंग ब्रेड। एक काला कौवा सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठकर, इज ईटिंग ब्रेड। देखिए इज ईटिंग ब्रेड ये पार्ट आपका प्रेडिकेट है, इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है, जहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है उसके बाद का पार्ट प्रेडिकेट होता है। नाउ अब ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, ये जो पूरा पार्ट आपका यहां से यहां तक है ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? आप ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री सब्जेक्ट हो गया। अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंडिकेट करें तो नाउ इस सब्जेक्ट के पार्ट में जो क्रो हमारा है, ये क्रो हमारा नाउन है, जिसको हम नाउन कह सकते हैं। तो अगर क्रो नाउन है और प्रेडिकेट पार्ट यहां से स्टार्ट है, तो जो बीच का पार्ट हमारा बचता है सिटिंग ऑन द ट्री, इट विल बी एडजेक्टिव फ्रेज। ये फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज कौन होता है या फ्रेज क्या होता है? फ्रेज और क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, नहीं भी तो समझ लीजिए। क्लास वो होती है जिसके साथ एटलीस्ट वन वर्ब विथ कंजक्शन होता है, और फ्रेज वह होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense, that is called phrase। फ्रेज वह होता है जो केवल सेंस देता है, कंप्लीट मीन्स नहीं देता है, मतलब पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो सिटिंग ऑन द ट्री जो हमारा वर्ड है ये फ्रेज है। चूंकि ये फ्रेज यहां पर ब्लैक क्रो को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव, क्योंकि इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज लिख चुके हैं यहाँ पर। नाउ अब बात करते हैं आप ब्लैक क्रो की। तो क्रो अगर हमारा नाउन हो गया तो क्रो के पहले ब्लैक आया है, और ब्लैक क्या कर रहा है, क्रो को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर ब्लैक क्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये
ब्लैक वर्ड प्रो का क्वालिफायर है, और अगर क्वालिफायर है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इट्स क्लियर। अब देखिए इस एडजेक्टिव के जस्ट पहले एक वर्ड है आ, और आ क्या कर रहा है, यहां पर ब्लैक को क्वालिफाई कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं ब्लैक प्रो को क्वालिफाई कर रहा है। तो इन केस जो आपका ए वर्ड है ये आपका डिटरमिनर है, चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए और चाहे जिस तरह से मैंने चार्ट में बताया आप वहां समझ सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका डिटरमिनर।